हाय एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो 5-5 मार्क्स में आते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे इसमें सोलर एनर्जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बायोगैस और अफॉरेस्टेशन। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर एनर्जी क्या होता है। ठीक है, सोलर एनर्जी इज द लाइट एंड हीट दैट कम्स फ्रॉम द सन। जो भी लाइट या जो भी हीट सन में से आती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को सन से कैप्चर करते हैं, लेते हैं और उसको यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रिसिटी और हीट वाटर या फिर पानी को गर्म करने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हाउ डू वी यूज द सन्स एनर्जी। अब हम सन की एनर्जी को यूज कैसे करते हैं। हम सोलर पैनल्स का यूज करते हैं। आप लोग देखते हो बहुत से लोग क्या करते हैं कि सोलर प्लांट अपने घर के ऊपर लगा रखे होते हैं। ऐसे एक शील्ड होती है बड़ी सी, है ना, ऐसे। तो वो क्या करती है, नेचुरली लाइट को कैप्चर करती है। कैप्चर किससे करती है, जब सन होता है। ठीक है, सन हुआ, सन से जो लाइट आई ये उसको कैप्चर कर लेता है और इससे क्या करता है, आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और उस बिजली से हमारा जो घर है वो जलता है। ठीक है, तो हम इस सन के एनर्जी को सोलर पैनल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इन बिग फील्ड्स टू कैच सनलाइट, सनलाइट को कैच करने के लिए हम यूज करते हैं। When sunlight hits the solar panel, जैसे ही सनलाइट सोलर पैनल को हिट करती है तो वो क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, फैन चला सकते हैं, फ्रिज जला सकते हैं और इलेक्ट्रिक कार्स को भी चार्ज कर सकते हैं। जो भी आपको यूज करना हो आप कर सकते हो। उसके बाद करते हैं व्हाई इज सोलर एनर्जी ग्रेट। अब ये अच्छी क्यों है सोलर एनर्जी। ठीक है, एक तो ये रिन्यूएबल होती है, इट नेवर रन्स आउट, कभी भी ये खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि सूरज आपको पता है हमेशा रहेगा, कभी खत्म हो सकता है क्या। और ऑलमोस्ट एवरी डे सूरज आता है। ठीक है, क्लीन, इट डजंट कॉज पोल्यूशन, ये क्लीन होता है, इसकी वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होता। ये एक फ्री फ्यूल है क्योंकि सनलाइट फ्री है, आपको गवर्नमेंट सनलाइट को चार्ज नहीं करती है। सेव्स मनी ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ मनी भी बचता है क्योंकि आपको वो बिल पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, जो लोग जनरली पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। और ये प्लैनेट के लिए भी अच्छा है क्योंकि हम नेचुरल सन का यूज कर रहे हैं ना। उसके बाद बात करते हैं वेयर कैन सोलर पैनल्स बी यूज्ड। अब इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, घरों में, बिल्डिंग्स में, फार्म्स में, डेजर्ट में और इवन ऑन सैटेलाइट्स इन स्पेस। स्पेस में सैटेलाइट्स भी इसको यूज करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके बारे में क्या चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। ठीक है, सोलर पैनल्स डजंट वर्क व्हेन एट नाइट, रात के टाइम पे ये प्रॉपर्ली काम नहीं करता है और जब कभी बादल हो तभी ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। दे कैन बी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एट फर्स्ट, जब आप शुरू में इसको लगाओगे तो 1.5-2 लाख ऐसे कुछ रुपए लगते हैं, तो एक्सपेंसिव हो जाता है। पर एक टाइम बाद क्या होता है, ये आपका पैसा बचा देता है और अर्थ को भी हेल्प कर रहा है ना ये, क्योंकि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आपको फिर कुछ 15-20 साल की उसकी गारंटी वगैरह होती है, तो तब तक आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करना है। अब बायोगैस की बात करते हैं। बायोगैस क्या होता है, ये एक तरीके का फ्यूल है, मतलब गैस है मेड फ्रॉम वेस्ट। जो कचरा कूड़ा जो होता है ना, जैसे कि एनिमल्स की, गाय का गोबर हो गया, ठीक है, बचे कुछ लीव्स हो गई और है ना क्या बोलते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स वेस्ट हो गया, इनकी हेल्प से जो गैस बनती है उसको हम बायोगैस बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का फ्यूल होता है, गैस की तरह होता है, जो किससे बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है। जैसे कि फ्रूट रैप्स, कोई भी खाने पीने की चीज हो गई, ह्यूमन वेस्ट से भी आजकल बनता है ये, और एनिमल पूप की हेल्प से, डेड प्लांट्स की हेल्प से। ठीक है, इट इज अ नेचुरल गैस, ये एक नेचुरल गैस है जिसको हम यूज कर सकते हैं कुक करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और इसको व्हीकल्स में भी यूज करा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब ये बायोगैस बनती कैसे है। बायोगैस इज मेड इन अ ट्रक कॉल्ड बायोगैस प्लांट। अब ये बायोगैस एक प्लांट के अंदर बनती है जिसको हम बायोगैस प्लांट बोलते हैं। प्लांट का मतलब एक टैंक हो गया, ठीक है, एक प्रोजेक्ट। ठीक है, और डाइजेस्टर, आप उसको डाइजेस्टर भी बोल सकते हो। अब होता क्या है, आप अब जो भी आपका वेस्ट होता है, कोई भी काऊ से निकला हुआ वेस्ट हो गया, एनिमल पूप, ह्यूमन पूप हो गया, या फिर कोई भी छिलके वगैरह हो गए, आप इस डाइजेस्टर, इस टैंक में डालते हो। यहाँ पे टाइनी माइक्रोब, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको खाते हैं। ठीक है, और फिर वो गैस प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी गैस होती है, वो मिथेन गैस होती है, जो फ्लेमेबल होती है, जिसको आप जला सकते हो। इस गैस को कलेक्ट करते हैं और उसको एनर्जी की फॉर्म में यूज करते हैं। और जो लेफ्ट ओवर स्टफ होता है, स्लरी होता है, जो भी बच जाता है नीचे, जैसे कचरा वगैरह बन गया गैस के अलावा, तो आप उसको प्लांट्स के लिए एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। आगे बात करते हैं बायोगैस अच्छी क्यों है, क्योंकि इससे वेस्ट से एनर्जी बन रही है। वैसे भी आप वो कूड़ा कचरा, गोबर वगैरह जो है, या फिर एनिमल और वेजिटेबल वगैरह का, फ्रूट्स का वेस्ट है, आप उसको फेंकते हैं, पर अब आप उसको यूज कर रहे हो, इससे पोल्यूशन कम होता है, लैंड पोल्यूशन कम होगा, आप इसको फेंकोगे नहीं। ठीक है,
अब ये फ्री फर्टिलाइजर्स बनाता है फार्म के लिए, लोग गोबर वगैरह को यूज करते हैं ना फार्म वगैरह में, खेती बाड़ी में, ठीक है, इससे पैसा बचता है और ये विलेजेस और फार्म्स के लिए बढ़िया होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बायोगैस का यूज कहाँ पर होता है, रूरल एरियाज में, गांव वगैरह में, विलेजेस में, या जो डेवलप एरिया नहीं है वहां पर, फार्म्स में, लॉट ऑफ एनिमल्स में, ठीक है, लॉट ऑफ एनिमल्स के थ्रू, ठीक है, मतलब ऐसे फार्म्स में जब बहुत सारे एनिमल्स है तो वहां पे ज्यादा तादाद में ये बनेगा। कुछ सिटीज में, ठीक है, जहाँ पे वेस्ट ट्रीटमेंट होता है। अब थर्ड बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज हाउ द अर्थ स्टेज वार्म। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि हमारी अर्थ जो होती है उसके आसपास एक गर्मी बनी रहती है, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एक तरीके से लाइक अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। आप ये मान लो कि ये अर्थ है, इसके आसपास एक ब्लैंकेट है, जिससे जो अर्थ है वो गर्म रहेगी। अगर गर्म नहीं रहेगी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, जिससे हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करती है। सन सेंड्स हीट एंड लाइट टू अर्थ। आपको पता है सूरज क्या करता है, गर्मी भेजता है अर्थ पे। अर्थ क्या करती है, उस हीट को एब्जॉर्ब करती है और खुद को गर्म रखती है। सम ऑफ दिस हीट ट्राइज टू गेट बैक इनटू द स्पेस। अब क्या होता है, कुछ लाइट तो डायरेक्टली सन है, सन से कुछ लाइट तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है वापस इन्वायरमेंट में, ठीक है। बट ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि CO2, CH4 इन द एयर ट्रैप सम लाइट। बट क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में, आसपास की हवा में क्या होता है कि कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि CO2 और CH4। वो क्या करती है, जो सन से रेज आ रही है उसको ट्रैप कर लेती है, पकड़ के रख लेती है। अब इससे क्या होगा, जब ये गैसेस इस हीट को पकड़ लेती जो सन से आती है, उससे हमारी प्लैनेट हमेशा कैसा रहता है, अर्थ कैसी रहती है, गर्म रहती है। ये गुड है, दिस इज गुड, विदाउट इट अर्थ इज टू कोल्ड टू लिव ऑन। अब इसके बिना अगर ये गैसेस इस सनलाइट को ट्रैप नहीं करे तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा धरती पर ठंड पड़ जाएगी, तो हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। आगे बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, ठीक है। ऐसी गैसेस जो हीट को ट्रैप कर ले, जैसे कि CO2 कहाँ से निकलती है, कार से, फैक्ट्री से, कोयल वगैरह और लकड़ी को जलाने से। मीथेन गैस होती है जो काऊ से निकलती है, राइस फील्ड से निकलती है, लैंडफिल से निकलती है। वाटर वेपर जो होता है नेचुरली एयर में प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O जो फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रीज में से निकलता है। तो ये कुछ आपकी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस, जो क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप करती है और आपकी अर्थ को गर्म रखती है। अब प्रॉब्लम क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम, टुडे वी आर एडिंग टू मैनी ग्रीन हाउस गैसेस। अब जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक होती है, हम लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। कार्स और ट्रक्स में से आपको पता है CO2 निकलती है, ठीक है। फैक्ट्रीज और पावर प्लांट में से भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। हम जब हम कॉयल को, ऑयल वगैरह को बर्न कर रहे हैं, उसमें से भी बहुत ज्यादा निकल रही है। और हम बहुत ज्यादा ट्रीज को कट कर रहे हैं तो CO2 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, CO2 का अमाउंट ज्यादा हो रहा है। तो इससे क्या होगा, अर्थ बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, जरूरत से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। धरती बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है, जिससे क्या होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट में चेंज आता है, जल्दी ठंड नहीं पड़ती, जल्दी गर्मी नहीं पड़ती, कभी कभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कभी बहुत गर्मी पड़ती है, बारिश का कोई आता पता नहीं है। तो ये इन गैसेस की वजह से नेचुरल इम्बैलेंस हो जाता है। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम क्लीन एनर्जी का यूज करें, सोलर और विंड एनर्जी का यूज करो, नेचुरल चीजों का, पेड़ उगाओ ज्यादा से ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करो, रिसाइकिल करो, और कम से कम ड्राइव करो कार, स्कूटी वगैरह जो भी है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करो ताकि ये गैसेस ना प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल, एफॉरेस्टेशन क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने को हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन, और अगर जब हम जरूरत से ज्यादा ट्रीज को काट देते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ये हमने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, ठीक है। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन द एरिया वेयर देयर आर नो ट्रीज बिफोर। ऐसी जगह पर ट्री उगाना जहाँ पहले ट्रीज नहीं थे या एक टाइम पहले थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अफॉरेस्टेशन। बेसिकली पेड़ उगाना इज अफॉरेस्टेशन। इससे क्या होता है, नए जंगल बन सकते हैं या आसपास नए पेड़ उग सकते हैं। अब एफॉरेस्टेशन जरूरी क्यों है, ताकि आसपास की जो एयर है वो शुद्ध हो जाए। ह्यूमन CO2 रिलीज करते हैं, प्लांट CO2 को ले लेते हैं, इसलिए क्लीन होगा। क्लाइमेटिक चेंजेस फाइट कर सकें, ग्लोबल वार्मिंग इससे कम हो जाती है, क्योंकि ये CO2 वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, तो धरती पे गर्मी कम होगी, जिससे क्लाइमेटिक चेंजेस कम होगा। स्टॉप सॉइल इरोजन, इससे सॉइल इरोजन कम हो जाता है, ठीक है। रूट्स क्या करती है, सॉइल को पकड़ के रखती है, जकड़ बना के रखती है। जो भी प्लांट होता है, आपको पता है जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, क्या उनको मिट्टी में से निकालना ईजी होता है क्या,
नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी जटाएं होती है, जो भी रूट्स होती हैं, वो सॉइल को, मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखती है। लेकिन आप प्लांट्स को ही हटा दोगे तो इस मिट्टी को पकड़ के कौन रखेगा? तो जो अपर मोस्ट लेयर होती है ना सॉइल की, सबसे उपजाऊ वाली लेयर, वो बह के बाहर आ जाती है। ठीक है, प्लांट्स आपको पता है कि बारिश करवाते हैं और हमें वुड भी देते हैं, फ्रूट्स देते हैं और मेडिसिन देते हैं, इसलिए प्लांट्स लगाना बहुत जरूरी है, मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं। वेयर कैन अफॉरेस्टेशन हैपन? अब ये कहाँ हो सकता है? कोई भी खाली जगह पे लगा सकते हो, हिली साइड्स में लगा सकते हो, डेजर्ट के एजेस पे लगा सकते हो, कैक्टस वगैरह जिसको पानी की रिक्वायरमेंट कम है, सिटीज और टाउन्स में भी लगा सकते हो जहां पर जगह हो। ठीक है, अब हाउ कैन वी हेल्प? हम कैसे मदद कर सकते हैं? जॉइंट ट्री प्लांट प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम जो लोग क्या करते हैं, पेड़ उगाओ, पेड़ बचाओ, वो सब है, उसमें आप हिस्सा ले सकते हो। एनवायरनमेंट को साफ रखो, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल यूज करो और दूसरों को बताओ कि प्लांट को सेव करना कितना जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्रीज के बिना क्या है, व्हाट हैपेंस विदाउट ट्री। अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा? पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, बारिश कम आएगी, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा इन गैसेस की वजह से, सॉइल मिट्टी कैसे हो जाएगी? ड्राई और लाइफलेस हो जाएगी और एनिमल्स का घर उजड़ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।